तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक राज्य में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई देवव्रत बहुत ही धार्मिक और ईमानदार था, लेकिन वह हमेशा माता दुर्गा की पूजा के सही तरीके को लेकर भ्रमित रहता था। वह हर साल बड़े बड़े पंडितों से पूछता कि कलश स्थापना का सबसे पवित्र तरीका क्या है। दूसरी ओर छोटा भाई जयंत एक तर्कवादी और वैज्ञानिक सोच वाला व्यक्ति था। वह धार्मिक अनुष्ठानों को नहीं मानता था, लेकिन वह अपने बड़े भाई का बहुत सम्मान करता था। जयंत हमेशा देवव्रत से कहता था कि ईश्वर को पाने का सबसे अच्छा तरीका सत्य और ईमानदारी का जीवन जीना है, न कि केवल पूजा पाठ करना। इस साल दुर्गा पूजा के समय देवव्रत ने फिर से कई पंडितों से सलाह ली। किसी ने कहा केवल सोने के कलश में ही माता आती है। किसी ने कहा केवल पवित्र गंगाजल से भरा कलश ही स्वीकार्य है। देवव्रत इन सब बातों से और भी भ्रमित हो गया। जब जयंत ने अपने भाई को परेशान देखा तो उसने कहा, भैया इस बार आप किसी की बात मत मानिए। आप अपने मन से एक कलश बनाए। मैं आपको एक चीज देता हूँ जो आप उस कलश में डाल दीजिए। जयंत ने एक छोटा सा ताले का टुकड़ा देवव्रत को दिया और कहा, भैया यह मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा है, इसे आप कलश में डाल दीजिए। देवव्रत को यह अजीब लगा, लेकिन उसने अपने भाई की बात मान ली। देवव्रत ने एक मिट्टी का कलश बनाया। उसने उसमें गंगाजल की जगह अपने घर के कुएं का पानी भरा, जिसमें उसने अपने खेतों के लिए पानी डाला था। उसने उसमें ताले का टुकड़ा डाला और उसे स्थापित कर दिया। जयंत ने भी उस कलश की स्थापना में अपने भाई की मदद की। नवरात्रि के पहले दिन से देवव्रत ने पूरे मन से पूजा करना शुरू किया। जयंत भी पंडाल में जाता था, लेकिन वह पूजा नहीं करता था। वह केवल चुपचाप अपने भाई को देखता रहता था। और दिनों तक देवव्रत ने अपनी पूरी भक्ति और समर्पण से पूजा की, जबकि जयंत अपने तर्क और सत्य के मार्ग पर चलता रहा। नवमी की रात जब पूजा पूरी हुई तो पंडाल के सभी बड़े बड़े कलशों में से कोई प्रकाश नहीं निकला। लोग निराश हो गए। तभी देवव्रत और जयंत के साधारण कलश से एक दिव्य प्रकाश निकला। उस प्रकाश में माँ दुर्गा प्रकट हुई। माता दुर्गा ने कहा, हे मेरे प्यारे भक्तों, तुम दोनों ने मुझे प्रसन्न किया है। देवव्रत, तुमने अपनी भक्ति से मुझे प्रसन्न किया, लेकिन तुम्हारा भाई जयंत, जिसने अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी को अपनाया, उसने भी मुझे उतना ही प्रसन्न किया है। ये ताले का टुकड़ा जिसे तुम कलश में डाले थे, वह सत्य और ज्ञान का प्रतीक है। जयंत ने मुझे पूजा के माध्यम से नहीं, बल्कि अपने जीवन के सत्य और ईमानदारी से पाया है। माता ने आगे कहा, एक कलश में धन और आडंबर नहीं, बल्कि सत्य और भक्ति का वास होना चाहिए। देवव्रत और जयंत दोनों ही माता के दर्शन पाकर भावुक हो गए। जयंत ने पहली बार महसूस किया कि ईश्वर सिर्फ पूजा पाठ से नहीं, बल्कि जीवन के सिद्धांतों से भी प्राप्त होते हैं। और देवव्रत ने ये समझा कि भक्ति का मार्ग सिर्फ मंदिर तक नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण में सच्चाई से चलने का होता है। उस दिन से वह राज्य सत्य का राज्य बन गया, जहाँ लोग धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ सत्य और ईमानदारी को भी उतना ही महत्व देते थे। और वह कलश जिसमें सत्य का टुकड़ा था, हमेशा के लिए राज्य की सबसे बड़ी धरोहर बन गया। देवव्रत और जयंत के कलश में छुपे सत्य के रहस्य के बाद पूरे राज्य में एक नई चेतना जागृत हुई। राजा ने स्वयं इस घटना की सच्चाई को स्वीकार किया और अगले साल की दुर्गा पूजा में एक नया नियम लागू किया। उन्होंने घोषणा की कि इस बार हर परिवार को एक कलश बनाने से पहले अपने जीवन में कोई एक गलती स्वीकार करनी होगी और उसे सुधारने का संकल्प लेना होगा। गांव के लोग बहुत असमंजस में थे। यह एक मुश्किल काम था। एक व्यापारी ने सोचा कि उसे अपने तराजू में हुई बेईमानी को स्वीकार करना होगा। एक किसान ने सोचा कि उसे अपने पड़ोसी से किए गए झूठ को मानना होगा। हर कोई अपने अपने पापों से लड़ रहा था, लेकिन देवव्रत और जयंत ने गांव वालों को समझाया, डरो मत। यह माँ दुर्गा की कृपा है जो हमें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका दे रही है। सत्य का कलश तभी बनता है जब हम अपने अंदर की बेईमानी को बाहर निकाल दें। गांव के लोगों ने हिम्मत जुटाई। एक एक करके हर परिवार ने अपने जीवन की एक गलती को स्वीकार किया। व्यापारी ने अपने तराजू को तोड़ दिया और एक नया सच्चा तराजू बनाया।
किसान ने अपने पड़ोसी से माफी मांगी और उसे अपनी फसल का एक हिस्सा दिया। हर किसी ने अपनी गलती को स्वीकार किया और एक नया सच्चा जीवन जीने का संकल्प लिया। जब सभी ने ये कर लिया तो उन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ा कलश बनाया। ये कलश केवल मिट्टी का नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों के पश्चाताप और सत्य के संकल्प से बना था। जब ये कलश बनकर तैयार हुआ तो उसमें एक अलग ही चमक थी जो उनके मन की शुद्धता को दर्शा रही थी। जब नवरात्रि का पहला दिन आया तो राजा ने खुद उस कलश की स्थापना की। पूजा के 9 दिनों तक हर किसी ने अपने नए जीवन के लिए प्रार्थना की। 9वें दिन जब पूजा पूरी हुई तो पंडाल में कोई दिव्य प्रकाश या चमत्कार नहीं हुआ। लोग थोड़े निराश थे, लेकिन देवव्रत और जयंत ने समझाया, चमत्कार केवल एक दिन में नहीं होता। चमत्कार तो हमारे जीवन में रोज होता है, जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। अगले दिन गांव में एक नया सवेरा हुआ। व्यापारी ने अपने नए तराजू से व्यापार किया और उसने पहले से कहीं ज्यादा लाभ कमाया। किसान के खेत में फसल दोगुनी हो गई। पूरे गांव में सुख और समृद्धि लौट आए। राजा ने ये देखकर घोषणा की, आज मैं समझ गया कि माता दुर्गा का आशीर्वाद किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि हमारे निस्वार्थ कर्मों और सत्य में छिपा है। और उस दिन से वह राज्य न केवल सत्य का राज्य बन गया, बल्कि सत्य का दरबार भी बन गया, जहां हर व्यक्ति को अपनी गलती को स्वीकार करने और उसे सुधारने का सम्मान मिलता था। वह कलश जो लोगों के पश्चाताप और सत्य के संकल्प से बना था, हमेशा के लिए उनकी सबसे बड़ी धरोहर बन गया। राजा और प्रजा के सत्य के संकल्प ने पूरे राज्य को बदल दिया। सत्य का दरबार अब केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक परंपरा बन गया था। हर साल दुर्गा पूजा के समय गांव के लोग अपने अपने सत्य को कलश में मिलाते और अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने का संकल्प लेते। इस बार गांव में एक नया आगंतुक आया, जिसका नाम विश्वनाथ था। विश्वनाथ एक प्रसिद्ध दार्शनिक था जो ज्ञान की खोज में जगह जगह घूमता था। उसने सत्य का दरबार और कलश की कहानी सुनी तो वह बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन उसके मन में एक शंका थी। उसने राजा और ऋषि आनंद से पूछा, महाराज, आप सबने अपने जीवन के सत्य को तो कलश में डाल दिया है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि एक दिन ये कलश भी अपनी जगह पर स्थिर नहीं रहेगा? राजा ने आश्चर्य से पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं विश्वनाथ जी? उद्धरण चिन्ह। विश्वनाथ ने कहा, सत्य कभी स्थिर नहीं होता, वो बदलता रहता है। आज जो सत्य है कल वह बदल सकता है। अगर आप अपने सत्य को एक ही कलश में बांध कर रखेंगे तो आप नए सत्य को कैसे जानेंगे? विश्वनाथ की बात सुनकर राजा और प्रजा दोनों असमंजस में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस बार क्या किया जाए। नवरात्रि का समय पास आ रहा था। जयंत ने अपने भाई देवव्रत से कहा, भैया, विश्वनाथ जी सही कह रहे हैं, हमें इस बार कलश बनाने का तरीका बदलना होगा। देवव्रत और जयंत ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, इस बार हम कोई बड़ा कलश नहीं बनाएंगे। इस बार हर परिवार को एक एक बीज दिया जाएगा। आप सबको अपने अपने घरों में उस बड़ी ही जड़ को बोना है और उसे अपने जीवन के नए सत्य से सींचना है। लोगों ने उन बीजों को अपने अपने आंगन में बोया। किसान ने अपनी मेहनत से, व्यापारी ने अपनी ईमानदारी से और सैनिक ने अपने साहस से उस बीज को सींचा। जब पूजा का समय आया तो पूरा गांव हरा भरा हो गया था। हर घर के आंगन में एक सुंदर पौधा उगाया था जो उनके जीवन के नए सत्य को दर्शा रहा था। नवमी की रात जब गांव के सभी लोग अपने अपने आंगन में खड़े होकर अपने अपने पौधों की पूजा कर रहे थे, तभी एक अद्भुत घटना हुई। उन पौधों से एक दिव्य प्रकाश निकला और वह प्रकाश पूरे गांव में फैल गया। उस प्रकाश के बीच माँ दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने विश्वनाथ की ओर देखते हुए कहा, विश्वनाथ, तुम सही थे। सत्य स्थिर नहीं होता, वह बढ़ता रहता है। तुमने मेरे भक्तों को एक नया रास्ता दिखाया है। फिर माँ दुर्गा ने राजा और प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति अब केवल एक मिट्टी के कलश तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह विकास का प्रतीक बन गई है। जब तुम अपने सत्य को बीज की तरह बोते हो और उसे अपने अच्छे कर्मों से सींचते हो, तो वह एक वृक्ष बन जाता है। यही असली भक्ति है। उस दिन से वह राज्य सत्य और प्रगति का राज्य बन गया, जहां हर व्यक्ति को ये सिखाया गया कि जीवन का असली उद्देश्य अपने पुराने सत्यों पर छोटी ही के रहना नहीं, बल्कि नए सत्यों की खोज करना और उन्हें अपने जीवन में अपनाना है। और वे पौधे जो लोगों के आंगन में उगे थे, हमेशा के लिए उनके जीवन की सबसे बड़ी धरोहर बन गए।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।